गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम आपको आपके हिंदी के संस्कृत खंड में पाठ 1 सदाचार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सदाचारा का अर्थ होता है सदाचार। एक पैराग्राफ करा, मतलब 2 पैराग्राफ छोटे छोटे करा चुके थे, अब आगे का कराने जा रहे हैं। देखिए, सदाचार नाम नियम संयमों पालना। सदाचार का नाम क्या है? नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। ठीक है, नियम संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति, और इंद्रिय संयम सदाचार के मूले मतलब मूल में रहता है या स्थित है। ठीक है, तो रहता है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न बोधेन च समाप्ति, यानी इंद्रिय संयम से उचित या उपयुक्त आहार विहार से, मतलब युक्त आहार विहार का मतलब है उपयुक्त आहार विहार से तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णयतुं शक्यते, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। फिर से सुनिए, अर्थ बता देते हैं। आपको संदर्भ तो पहले ही बता दिया था, संदर्भ दोबारा लिखना नहीं है। तो अर्थ देखिए, नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में रहता है। इंद्रिय संयम उपयुक्त आहार विहार से तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव होता है। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। अब आगे देखिए, एक के अपि पुरुषा महंता आह्वन ते संयमेन सदाचारणैव उन्नति गता। अब देखिए, एक के अपि, एक का मतलब होता है जो, को अपि मतलब कोई भी, आभवन मीन्स हुए, ते मतलब वे, संयमेन का मतलब होता है संयम से, सदाचारण उन्नतिगता, सदाचार मतलब संयम और सदाचार से उन्नति को प्राप्त होते हैं, मतलब सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। क्या है इसका? जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अधीते, यानी या मीन्स जो, जना मीन्स पुरुष या व्यक्ति, नियम से, अधीते मीन्स अध्ययन करता है। यथा समयम सेते, यथा समय यानी उचित समय सोता है। जागरती जागता है। खादती खाता है। पिबती चा और पीता है। सा निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता, सदाचार से सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। सीधा सीधा अर्थ देखो, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समय सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है या उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब देखिए श्लोक, सर्व लक्षणों हीनो अपि या सदाचारवान नरा श्रद्धालुर अनुसूयस्य च शतं वर्षाणि जीवति। सर्व लक्षणों हीनो अपि, सर्व लक्षणों, सर्व का मतलब होता सभी लक्षणों से हीन होने पर या रहित होने पर, तो सर्व लक्षणों हीनो अपि, सर्व लक्षणा, इसकी संधि विच्छेद करेंगे प्लस अपि,
इन्हीं सभी लक्षणों से रहित। और अपिमिस भी। श्रद्धालु अनसुईचा, इसका भी हम अलग कर लेंगे। श्रद्धालु प्लस अनसुईया हो जाएगा, प्लस चा हो जाएगा। तो श्रद्धालु का अर्थ होता है श्रद्धालु, चा का होता है और, अनसुईया का अर्थ होता है निश्चय, वो निंदा या ईर्ष्या। ठीक है, तो वही है कि सभी लक्षणों से या सभी सर्व लक्षणों से या कह सकते हैं सभी लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी, श्रद्धालु एवं निंदा रहित होता है वह शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अगला है आचारा लभते या आयु आचारा लभते श्रियम, आचारा लभते कीर्तम, आचारा परम धर्म। अब देखिए, आचारा लभते, आचार से यानी सदाचार से प्राप्त करता है, श्रियम लक्ष्मी, अब परम ही श्रेष्ठ। अब देखिए तो क्या है, आचारा लभते यानी सदाचार से, या आयु आचारा लभते, आयु का मतलब होता है आयु, दीर्घ आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है, मतलब मनुष्य जो है वो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारा लभते कीर्तम, आचार यानी सदाचार से ही कीर्ति यानी यश को प्राप्त करता है। आचारा परम धनम, आचार यानी सदाचार जो है सबसे परम धन है, सब मतलब परम धर्म धन है या श्रेष्ठ धन है। ठीक है, तो इसका अर्थ सीधे से देख लो, निश्चय ही मनुष्य सदाचार से दीर्घ आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त करता है, सदाचार से यश लाभ प्राप्त करता है, सदाचार श्रेष्ठ धन है। अब नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। अतएव सदाचारा सर्वदा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या धन्तु आयति याति च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहि सर्व विनष्टम भवति। अब देखिए, व्रत इसका मतलब अर्थ है, तो देखिए इसमें बताया है कि महाभारत में भी कहा गया है, अपि उक्तम मतलब महाभारत में भी सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है, मतलब महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदाचार की सदा रक्षा करनी, मतलब सदा चरित्र की या अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन्तु आयति, धन्तु आता है, याति चा और चला जाता है, चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अब फिर से सुन लो, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए व्रत, नीचे वाला श्लोक है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति चास अक्षीणो वित्ता क्षीणो वित्ता अस्तु हतो हता। देखिए इसमें जो पहला व्रतम दिया है इसका अर्थ होता है चरित्र, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयति यानी धन, दूसरा वित्त जो दिया है उसको उसका अर्थ है धन। अक्षीणों में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, वित्ता यानी धन से, वित्तास्तु हतो चरित्र के से मतलब नष्ट हुआ क्या, हता मीन्स मरा हुआ। मतलब कहने का ये कि व्रतम यतन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम याति चा, वित्तम याति चा यानी धन तो आता है और चला जाता है, तो क्या है सीधे से अर्थ देखेंगे, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, ब्रस्तत्व हतो हता, लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। ये अर्थ आज आपका समाप्त हो गया।